हेलो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ठंड का महीना है, ठीक है। आपका एग्ज़ाम भी पास में है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। आपका 21 जनवरी को आपका एग्ज़ाम है सीटेट का, ठीक है। और मैं सीटेट के कुछ प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन लेकर के आ रहा हूँ, शायद आपके लिए हेल्पफुल हो। और मैं मैथमेटिक्स क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, ठीक है, जो प्रीवियस ईयर अगस्त में हुआ था पेपर। ओके, आई थिंक 18 अगस्त को हुआ था, 19 अगस्त को आपको जो पेपर हुआ था, उसमें फर्स्ट पेपर के जो मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चन हैं वो मैं लेकर के आया हूँ। क्वेश्चन फर्स्ट पेपर में बहुत ही मतलब आसान होते हैं, इतने भी डिफिकल्ट नहीं होते कि ना सर हो। अगर आप चाहते हो तो 30 में 15 पेडागोजी के आते हैं और 15 क्वेश्चन आपके मैथ के होते हैं। तो 15 में 14-15 आराम से कर सकते हैं। पेडागोजी में थोड़ा सा कहीं कहीं मिस्टेक हो जाता है, हम लोग समझ नहीं पाते हैं, तो गलती होने का चांसेस उसमें होते हैं। आपके जो सब्जेक्टिव है इसमें गलत होने के चांसेस बिल्कुल ही नहीं होते हैं। अभी आप देख लीजिएगा कि क्वेश्चन किस लेवल के आते हैं। चलो, ज़्यादा बात ना करके मैं क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। कह रहा है बढ़ते हुए क्रम में भिन्न के समूह का चयन कीजिए। 1/3, 1/4, 1/2। आपके पास तीन फ्रैक्शन है, 1/2, 1/3, 1/4। कह रहा है इनके बढ़ते हुए क्रम में लिखो। किसमें? बढ़ते हुए क्रम मतलब सबसे बड़ा। बढ़ते हुए क्रम में लिखना है तो इसका मतलब सबसे छोटा जो फ्रैक्शन होगा उसको पहले लिखेंगे, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा। 1 रुपए में 2 लोगों को बांटना है, 1 रुपए में 3 लोगों को बांटना है, 1 रुपए में 4 लोगों को बांटना है। अगर इन दोनों में मैं बात करूं तो 1 रुपए में 2 लोगों को बांटोगे तो ज्यादा रुपए मिलेंगे, मतलब 1/2 जो है वो 1/3 से बड़ा होगा। वही सेम कॉन्सेप्ट, 1 रुपए में 3 लोगों को बांटना है, 1 रुपए में 4 लोगों को बांटना है, तो ज्यादा किसको मिलेगा? जिसमें 1 रुपए में 3 लोगों को बांटा जाएगा, तो मतलब ये ज्यादा मिलेगा। तो 1/2 जहाँ सबसे अंदर होगा, उसके बाद 1/3, उसके बाद 1/4। अगर आप देखो तो इधर से इधर बढ़ने, यहाँ से इधर आओगे तो क्या होगा? बढ़ते क्रम में। तो देखो कौन सा आपका सही है। 1/2 बाद में लिखा है, क्या ये सबसे छोटा है? गलत। 1/2 सबसे बाद में लिखा है, गलत। ये हो जाएगा आपका, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि 1/4 से बड़ा है 1/3 आपका, और 1/3 से बड़ा है 1/2, तो आपका ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही। अब इतना आसान क्वेश्चन आएगा तो कौन नहीं करेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। तो आपका आंसर सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, यही क्वेश्चन आपको नेगेटिव में भी दे करके पूछ सकता है, तो उसमें आपका जो प्रोसेस है वो उल्टा हो जाएगा, ठीक है। कि -1/2 बड़ा हो गया या -1/3, तो -1/2 जो है आपका, आपकी बात छोटा हो जाएगा, -1/3 क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा, ठीक है। ओके, कह रहा है एक वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर है। वर्ग आप लोग जानते हैं ना, वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर। वर्ग मतलब जिसमें लेंथ और विड्थ दोनों इक्वल हो। अगर ये क्या है? 5 सेंटीमीटर है, तो ये भी कितना होगा? 5 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। यदि इस वर्ग की भुजा को दुगनी कर दी जाए तो क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा? भाई जब आपका ये वर्ग है तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? लेंथ इंटू विड्थ। यहाँ पर दोनों सेम है तो यल इंटू यल ही हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 5 इंटू 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन वो बोल रहा है कि यदि इस वर्ग की भुजा को दुगना कर दिया जाए, दुगना मतलब कि 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर दो, अब ये जो आपका वर्ग बनेगा वो कितने कितने का हो जाएगा? भाई ये भी 10 सेंटीमीटर का हो जाएगा और ये भी कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर का हो जाएगा। अब इसका एरिया कितना आ जाएगा? इसका एरिया कितना आ जाएगा? 10 इंटू 10। सेंटीमीटर और सेंटीमीटर मिलकर के सेंटीमीटर स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बताओ 25 का ये कितना गुना है? 100 को आप क्या लिख सकते हो? 4 इंटू 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये कितना गुना हो जाएगा? जो नया एरिया आएगा वो कितना गुना हो जाएगा? 4 गुना। तो आपका फर्स्ट आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इतना आसान क्वेश्चन है, आपको 8 गुना कर सकता है। अभी इसमें क्या है कि मल्टीप्लाई कर रहा है किसी इंटीजर से, मतलब एरिया को लार्ज कर रहा है। आपको एरिया को मतलब कि डिक्रीज भी कर सकता है। अगर डिक्रीज करना होगा तो 5 का कुछ टाइम्स डिवाइड करेगा, बोल देगा कि उस लेंथ का मैं 1/3 कम कर देता हूँ, 1/2 कम कर देता हूँ। तो इस तरीके से क्वेश्चन को इंटरचेंज कर सकता है, इससे ज़्यादा वो नहीं पूछ सकता, ठीक है, क्योंकि पीआरटी में मतलब कि और ज़्यादा लेवल नहीं ले जा सकता है, ठीक है। चलो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। एक क्वेश्चन ऐसे ही और बहुत आसान आया था। ये क्वेश्चन ये था कि अगर मैं थर्ड क्वेश्चन की बात करता हूँ तो ये 5 - 5 +5 - 5 +5 - 5 के
विषम विषम संख्या पदों का योग योग के बारे में बात कर रहा है। तो पहला ऑप्शन है 5, सेकंड है ऑप्शन 15 और थर्ड ऑप्शन है 0 और फोर्थ ऑप्शन है -5। भाई अगर मैं बात करूं तो क्या बोला है, 5 -5 +5 -5 +5 -5 के विषम विषम संख्या मतलब विषम मतलब 1 लो या 3 लो या 5 लो या 7 लो। चलो मैं पहले 1 को लेता हूँ। अगर आप सिर्फ एक टर्म को ऐड करते हो तो आपको क्या मिल जाएगा 5। चलो इसके बाद अगर आप ऐड करना चाहोगे तो 2 नहीं ले सकते, उसने बोला है कि विषम संख्या या विषम नंबर ऑफ टर्म, ठीक है, 8 नंबर ऑफ टर्म, तो 3 टर्म लो। 3 टर्म लोगे तो मतलब मैं इन तीनों की बात करूंगा ना, जब आप इन तीनों की बात करोगे 5 -5 और +5, तो ये +5 और ये -5 क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तभी तो आपके पास 5 ही बच रहा है, बस तो 5 ही रहा है ना। चलो ये 5 टर्म को अगर आप ले रहे हो तो 5 -5 +5 -5 +5 इतना लेना पड़ेगा ना, 5 टर्म है। तो ये प्लस इस वाले माइनस से जाएगा, ये प्लस इस माइनस से जाएगा, तभी तो आपके पास क्या बच रहा है, 5 ही बच रहा है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 5। सिंपल सा क्वेश्चन है, इससे आसान और क्या ही मिलेगा। ठीक है, चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक क्वेश्चन बहुत ही आसान, आप मतलब देख करके तुरंत बताओगे। कह रहा है कि 100 लाख को निम्नलिखित किस रूप में जाना जाता है। अगर मैं बात करूं 100 लाख 100 लाख को निम्नलिखित किस रूप में जाना जाता है, किस रूप में जाना जाता है। पहला ऑप्शन है 1 मिलियन, 1 मिलियन, सेकंड ऑप्शन है 1 बिलियन, 1 बिलियन, और थर्ड ऑप्शन है आपका 10 करोड़, और फोर्थ है ऑप्शन 1 करोड़। 1 करोड़, ठीक है। कह रहा है 100 लाख, जब 100 लाख का मतलब कि 100 लाख की बात कर रहा है, और 100 लाख होता है तो कितना हो जाता है, 1 करोड़ हो जाता है। सिंपल सा, ये पीआरटी में आता है। ठीक है, 1 करोड़ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन एक हम लोग करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा, अगर मैं 5 नंबर क्वेश्चन की बात करूं, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा 3630 का एक गुणनखंड, गुणनखंड मतलब क्या, फैक्टर, फैक्टर नहीं है, मतलब जो उसको डिवाइड नहीं कर रहा, फैक्टर नहीं है। आपके पास ऑप्शन है 1 2 3 4 में, एक है 9, एक है 11, एक है 3 और एक है 5। कह रहा है कि 3630 का कौन सा गुणनखंड नहीं है, मतलब कौन सा इनमें नंबर है 9 11 3 5 में कौन सा नंबर है जो इसको डिवाइड नहीं करेगा। तो हम लोग कैसे चेक कर सकते हैं, इसको फैक्टराइज कर लो। फैक्टराइज करने को आप लोग जानते हैं ना कैसे करते हैं। पहले 0 तो आप 2 से ले लो, 2 1 जा 2, कैरी जाएगा 16 हो जाएगा, तो 8 2 जा 16, ये कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। ठीक है, अगेन आप 2 से नहीं जा सकते क्योंकि लास्ट में क्या है 5 आ रहा है, तो 5 से तो जा सकते हैं ना। 5 3 जा 15, 3 इधर जाएगा हो जाएगा 31, 5 6 जा 30, 1 उधर जाएगा तो 15, 5 3 जा 15 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 3 आ रहा है, 5 से डिवाइड हो नहीं सकता, किससे कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो 3 से कर सकता हूँ ना, 6 3 जा सॉरी 3 3 6 6 6 12, तो 3 से हो जाएगा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 121, ये पक्का 11 से जाएगा, 11 11 जा 21, 11 1 जा 11। तो देखो आप में अगर मैं बात करूं तो 5 आया ना, 5 पक्का डिवाइड कर रहा है। देखो 3 आया, 3 पक्का डिवाइड कर रहा है। 11 आया, 11 इसमें आया, 11 डिवाइड करेगा। लेकिन बेचारा जो 9 है वो नहीं आया, वो नहीं है। अगर कोई एक 3 इसमें आ गया होता अगर तो
पक्का 9 से डिवाइड हो जाता है। तो इसका जो ऑप्शन है क्या है, कह रहे गुणनखंड नहीं है। नहीं है तो आपका कौन ऑप्शन सही होगा, 9, क्योंकि बाकी ये 3 तो आपके क्या है, उसके फैक्टराइजेशन है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया होगा। एक क्वेश्चन और करते हैं इसके नेक्स्ट। मैथ में तो सही जाना ही जाना है, पेडागोजी में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी नाम मात्र का, बट अगर आप उसमें भी जल्दबाजी नहीं करेंगे तो फिर ये जो मैथमेटिक्स आता है इसमें आप 30 में 25 प्लस हमेशा लेकर के आएंगे। ठीक है, एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि घड़ी से रिलेटेड है। ठीक है, घड़ी से रिलेटेड है आपका एक क्वेश्चन कि रोबीना ने एक कार से, रूबीना ने कार से 16:50 बजे अपनी यात्रा शुरू की। अपनी यात्रा शुरू की और उसी दिन और उसी दिन और उसी दिन 21:15 उसकी जो यात्रा थी वो क्या हो गई, समाप्त हो गई। क्या हो गई, समाप्त हुई, समाप्त की। यात्रा पूरा करने में कितना टाइम लगा, यात्रा पूरा करने में, यात्रा पूरा करने में लिया गया समय, लिया गया समय कितना है। पहला ऑप्शन है आपका 3 घंटे 35 मिनट। ठीक है, सेकंड ऑप्शन है 4 घंटे 35 मिनट। थर्ड ऑप्शन है आपका 3 घंटे 25 मिनट। और फोर्थ ऑप्शन है 4 घंटे 25 मिनट। ये क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें क्या करना है, कुछ ज्यादा ऐसा है नहीं। रुबीना ने कार से 16:50 बोल सकते हो कितने बजे अपनी यात्रा को शुरू की है, और उसी दिन 21:15 पर उसकी जो यात्रा है समाप्त हो गई। अब उस यात्रा को कंप्लीट करने में उससे कितना टाइम लिया या कितना टाइम लगा वो बताना है। तो जो सबसे लास्ट वाला टाइम है कितना है, 21:15। इसमें से हम क्या करेंगे, जो कम वाला टाइम है उसको क्या करेंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे। लो, आप सोच रहे होंगे कि 15 में से 50 जाएगा कैसे। भाई ये मिनट है, इधर घंटे हैं। अगर मैं यहाँ से एक लेकर के आऊंगा ना तो एक नहीं रह जाएगा। अगर आप यहाँ से एक उठाते हो तो यहाँ पर आकर के वो 60 इसमें ऐड हो जाएगा। तो अब ये 15 मिनट प्लस 60 मिनट हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये 75 मिनट हो जाएगा। तो 75 मिनट में से 50 मिनट जाएगा तो कितना बचेगा, 25 मिनट, है कि नहीं है। 75 मिनट में से अगर 50 मिनट चले गए तो 25 मिनट बचेंगे। अब यहाँ पर 21 घंटा नहीं रह जाएगा, ये घंटा कितना बचेगा, 20 घंटा। और 20 घंटे में से 16 घंटा जाएगा तो कितना बचेगा, 4 घंटा। तो 4 घंटा 25 मिनट आपको टाइम लगेगा। कौन सा ऑप्शन सही है, 4 घंटा 25 मिनट, आपका ऑप्शन नंबर 4। इतना आसान क्वेश्चन आता है इसमें, पीआरटी में। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन चलो और कोई देखता हूँ। एक क्वेश्चन ऐसा है, ब्लड रिलेशन से है, एज अ ब्लड रिलेशन का यूज किया है और ब्लड रिलेशन ऐसा लग नहीं रहा है उसमें। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो हमारा क्वेश्चन नंबर है 7। एक रक्त समूह दिया है, एक रक्त समूह दिया है और विद्यार्थियों की संख्या दी है। विद्यार्थियों की संख्या दी है, विद्यार्थियों की संख्या दी है। इसमें जो समूह ए में है वो 9 स्टूडेंट हैं, और समूह बी वाले हैं 6 स्टूडेंट हैं। समूह वो ग्रुप वाले कितने हैं, 12 स्टूडेंट हैं। और समूह ए बी वाले कितने हैं, 3 हैं। ठीक है, अगर मैं कुल की बात करूं तो कितने हो जाएंगे, 9 6 15 15 3 18 18 12 30, तो टोटल 30 स्टूडेंट हैं। ठीक है, तो कह रहा है सबसे अधिक और सबसे कम
पाए जाने वाले रक्त समूहों का अनुपात क्या होगा। पूरा अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो सबसे अधिक और सबसे कम, सबसे अधिक और सबसे अधिक और सबसे कम पाए जाने वाले रक्त रक्त समूहों का अनुपात क्या है। रक्त समूहों का अनुपात क्या है, ठीक है। पहला ऑप्शन आपका अगर मैं बात करूं तो दिया हुआ है 3:1, सेकेंड ऑप्शन है आपका 1:4, थर्ड ऑप्शन है आपका 1:3 और फोर्थ ऑप्शन है आपका 4:1। यहाँ पर समझने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कह रहा है सबसे अधिक और सबसे कम पाए जाने वाले रक्त समूहों का अनुपात। सबसे अधिक अगर मैं देखूं तो ये है, ये क्या है, सबसे अधिक है। सबसे कम कौन सा है, ए बी वाले स्टूडेंट सबसे कम है, तो सबसे अधिक वाले की संख्या है 12 और सबसे कम वालों की संख्या जो है वो 3 है। इसी बात को आप ऐसे भी तो लिखते हो 12/3। अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो 3 4 जा 12 और 3 1 जा 3। तो इसी बात को आप 4:1 भी तो लिख सकते हो। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, देखो गलत नहीं होना चाहिए, 4:1 भी है और 1:4 भी है। अगर थोड़ा सा भी आप जल्दबाजी किए तो आसान क्वेश्चन गलत। ठीक है, तो आसान क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में और जो बचे हुए क्वेश्चन है उनको भी मैं लेके आता हूँ। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और अपने ऐसे दोस्तों को सेंड करना जो सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और मैथ में थोड़े सी वीक हैं। ठीक है, उनको जरूर आप लोग शेयर करना। ओके, ठीक है, इस वीडियो में इतना ही।